देखिए, पहले मैं ये जानना चाहता हूं के शर्मा जी, जरा मैं आपको इसमें इन कराना चाहता हूं। के शर्मा जी, क्या इस तरह की बातें, जैसे आपने सुना होगा जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि एक ही धर्म की ध्वजा प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? ऐसे सवाल हो रहे हैं। आपने राशिद अल्वी की बात भी सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए राम जी, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो अयोध्या के अंदर सनातन धर्म ध्वजा को फहराया है, मैं उसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जो धर्म ध्वजा फहराई गई है, ये मंदिर की पूर्णता के अवसर पर फहराई गई है। और आज दो अंतर देखने को आपको आया होगा। एक, भगवान रामलला के प्रांगण में खड़े होकर भारत के हिंदू पुनर्जागरण की बात माननीय प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो भारत में राम के अस्तित्व पर, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वालों के मुंह में कालिक पूत रही थी। राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के मुंह में कालिक पूत रही थी। एक तरफ शंखनाद हो रहा था और एक तरफ मातम मनाया जा रहा था। ये दृश्य इसलिए है क्योंकि ये मर्यादा कहाँ चली गई थी आप लोग की, जब आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसीलिए आज सत्य की विजय हुई है, आज सत्य जीता है, आज मंदिर का निर्माण हुआ है, आज वहां भगवान सनातन का ध्वज। मौलाना रशीदी को इस पर इन कराना चाहता हूं। आज इनकी बोलती बंद है। आज इधर उधर हमें समझा रहे हैं कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। रशीदी जी, एक ही बात कह के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म का ध्वज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। साजिद रशीदी को आज ये दृश्य देखकर कैसा लगा? देखिए, जब 2014 में सरकार बनी थी जी, तो पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि आज देश आज़ाद हुआ है और आज ध्वजा फहराया गया। तो आज के शर्मा कह रहे हैं बैठकर कि सत्य की जीत हुई है। अब से पहले न तो देश में सत्य था, ना उसकी कभी जीत हुई, और ना पिछले 65 सालों से देश आज़ाद था, गुलाम था देश। ये इस तरह की जो भावनाहीन बातें करते हैं ये लोग बैठकर टीवी पर, इनको कहीं देश के इतिहास का पता नहीं है। देश का जो इतिहास है हमारा और हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, इसको इनको जानकारी नहीं है इसकी। आपकी भाषा की खून की नदियां बहा देंगे। अरे चुप रहो भाई, भाई साहब चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? याद है आपको अपना बयान? बीमारी है, ये बीमारी है बीच में बोलना। आपका बयान आपको याद है? ये बीमारी है बीच में बोलना। बैठकर ये बीमारी है बीच में बोलना, बीमारी। खून की नदियां बीमारी कहते हैं, किसको दे रहे थे? इसे बीमारी कहते हैं बीच में बोलने को। नहीं, ये बीमारी आपको है। बीमारी है, ये बीमारी आपको जो आप कर रहे हैं बीमारी है। ये धमकी देना, जो मानसिक रूप से बीमार होता है बीच में बोलता है टीवी चैनल पे, ये बीमारी है आपकी। मैं आधे घंटे से चुप बैठा हूँ और तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इसीलिए क्योंकि बात ही उठपटांग कर रहे हो। 2014 आपको याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है? आपको अपनी बयान याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है ये बता दो। मंदिर के निर्माण के समय भी जिस तरह की बयानबाजी की इस देश के अंदर, इस देश को धर्मांतर लपेटने की। अरे राम भाई, ये क्या तरीका है भाई डिबेट करने का? ये आदमी बीच में क्यों बोलता है बार बार? जी, इसको रोको बीच में, इसकी आराम से। सामान्य शिष्टाचार, ये क्या तरीका है? सामान्य शिष्टाचार तो याद रखें आप। एक मिनट, देने वालों को आईना दिखा रहा है। हाँ हाँ, जी, एक मिनट। शिष्टाचार है क्या? तो आपको कष्ट क्या है? मतलब अगर कोई कहे कि ये सत्य की जीत है तो इसमें आपको इतना बुरा मानने की आवश्यकता क्या है? बोलना तो ये आपको क्या लग रहा है, ये सत्य की जीत नहीं है? बोलना ये शिष्टाचार है क्या? जी नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सत्य कब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सत्य की जीत पर आपको इतना बुरा क्यों लग गया कि सत्य की जीत कब नहीं था? ये तो सामान्य बात है। आप मुझे बताइए, देश में सत्य कब नहीं था? मुझे जवाब दीजिए ना, देश में सत्य कब नहीं था? आज जीत हुई देश में। आपको ये जवाब आपको नहीं मालूम कि देश में सत्य अच्छा लगने वाली बात नहीं है। ये एक सवाल है नहीं कि देश में सत्य कब सवाल है। ये सत्य और असत्य की अगर लड़ाई ना हो तो ये तो प्रतिदिन चलता है। झूठे लोग कुछ असत्यवादी की बातें नहीं करते। जी, कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं
इस देश में कुछ सत्यवादी लोग ऐसे भी हैं देश का जो प्रधानमंत्री वोट बातें बीजेपी को नहीं डालने करता चले है। जाते हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी खराब पार्टी है ना। मौलाना साजिद रशीदी, आप वही है ना जिन्होंने बीजेपी को कहकर वोट डाला था? आप वही है ना? और फिर आप कहते हैं सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। बीजेपी खराब पार्टी है। आपने डाला था ना बीजेपी को वोट, वो भी बोलकर। कोई बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। बताया, आपने बताया था, याद है मुझे। मैंने बोला बीजेपी खराब पार्टी है। और किसको बता रहे हैं अरे अभी मैंने बैठकर? बोला क्या बीजेपी खराब पार्टी है? क्या बोला फिर आपने? मैं तो झूठे आदमी को बोल रहा हूँ जो झूठा आदमी बीच में बोल जी। रहा है बार बार। मैं तो झूठे आदमी पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो पार्टी को खराब बताया ही नहीं। आप ये धमकियां देश किसको का प्रधानमंत्री अच्छा, इस तो तरह मतलब की ठीक बातें है। नहीं करता। किसको अच्छा, देश का आप गृहमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। किसको धमकियां देते थे आप? जी, देश का अपनी बात याद गृहमंत्री इस नहीं तरह है की बातें तुम्हें? नहीं करता। अभी अपनी बातें याद देश नहीं का है? प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं धमकियां करता। देते थे यहाँ पर सही बैठ बात। के लोगों को। ये नहीं, टीवी में बैठ के बैठकर धमकियां जिस देते तरह थे की आप। बातें कर रहे हैं के शर्मा, किसको कहते थे इनसे आप? कहिए थोड़ा डेकोरम सीखिए। डेकोरम सीखिए, डेकोरम। असल तो इनको पता नहीं वो डेकोरम सीखिए किसको जाके। कहते हैं। आप सीखेंगे जो भी क्या बातें बेचारे? आप करने बताइए। वालों से अब मुझे मेरी मत बात सिखाइए पूरी मुझे। हो जाए। एक मिनट, सुनो, केके जी, मेरी बात केके पूरी जी, हो एक जाए। मिनट आ रहा है, 1 मिनट आ रहा हूँ। अरे मेरी हाँ, जल्दी अरे बताइए। मेरी एक बात मिनट, पूरी केके हो जी, जाए। 1 मिनट भाई, में आपको रोकना चाहता हूँ। आपको नहीं पता अर्पित दास जी इस डेकोरम पे क्या है, कुछ मेरी कहना बात चाहते हैं, पूरी हो लेकिन जाए। पहले साजिद रशीदी जी बात पूरी कीजिए, क्विक। हाँ, जल्दी बताइए। मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री अगर धार्मिक आयोजनों में बार बार जाता है, एक ही धर्म के आयोजनों में, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को ये संदेह जरूर होता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान जो है ठीक देश है। का, उस संविधान के विपरीत है ये बात। प्रधानमंत्री सबका होता है। अगर आप मंदिर के इनॉग्रेशन में जा रहे हो तो मस्जिद के में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए, चर्च के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए। आप आज तक किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में क्या नहीं अभी गए। अभी आप बताइए, गुरुद्वारे के अभी इनॉग्रेशन देश में के, नहीं गए। 1 मिनट रुकिए, आपने आप दूसरे गिरजा धर्मों के- की बात की, मैं धर्म आपको याद दिला आप रहा किसी हूँ। गिरजा के अभी इनॉग्रेशन में नहीं प्रधानमंत्री गए। कहाँ पर गए? अभी तुरंत की बात कर रहा हूँ, कहाँ गए? अभी प्रधानमंत्री कहाँ गए इस धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? वो गिरजा, क्या सिख धर्म के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे? गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? वो गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? जो कहना है, देखिए खुलकर कहिए। अर्पित दास जी आपको जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको अभी रोके हुए हूँ, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे धर्म में नहीं जाना है, कैसे नहीं गए? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी उसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे। आप लोग, अरे वो धर्म का प्रोग्राम थोड़ा ही था, वो एक शहीदी दिवस था। अगर आपको प्रकाश पर्व जैसे उत्सव भी धार्मिक आयोजन नहीं लगते, अगर आपको गुरुद्वारे में जाना भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं लगता, तो फिर आपको धार्मिक पता नहीं क्या आप समझते हैं। मुझे आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन अर्पित दास जी आपको कुछ ऐड करना चाहते थे। अर्पित दास जी बताइए। देखिए ऐसा है कि जब बाली को भगवान ने बाली का वध किया, तो बाली ने भगवान से कहा कि धर्म तरे अब तरे गुस्साई जी, कि आपका जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, तो मतलब जब उसके ऊपर विपत्ति आई तब उसे धर्म की याद आई, उसके पहले उसे धर्म की याद नहीं आई। ऐसे जो लोग अभी आपके चैनल पर बैठकर धर्म और राम राज्य और राम के चरित्र और राम के सिद्धांत की बात कर रहे थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये वही अयोध्या है जब उनकी सरकार हुआ करती थी। तो मैं माननीय नेताजी के समय के नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भाई अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इसी 84 कोसी परिक्रमा में, पंचकोसी परिक्रमा में संतों के ऊपर लाठी भांजी गई थी,